लो भैया, असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों, हिंदुस्तानियों, एक बहुत बड़ी अहम खबर आ गई आपके सामने। बहुत जल्दी आपको अपने इलाके के वकीलों से राब्ता करना है। बहुत बड़ा खेला होने वाला है भाई, अगर आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो। चलिए, एक हफ्ते से ये वीडियो ट्रेंडिंग पर चल रहा है असदुद्दीन ओवैसी का, लेकिन बातें इतनी काम की बताइए भाई, हर मुसलमान को तो जानना जरूरी है, और मुसलमानों के साथ साथ और धर्मों के लोगों को भी जानना जरूरी है। आपके साथ भी कुछ भी कभी भी गड़बड़ हो सकती है। चलिए पहले वीडियो देखिए, उससे पहले छोटी सी गुजारिश है मेरी आपसे मेरे अजीज, अगर हमारे इस चैनल सलमान रजा रिएक्शन पर पहली बार आए हो ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में सबसे ज्यादा अपडेट आपको इसी चैनल पर मिला करेगी। तो प्लीज यार 5 मिनट की बात असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूरा सुन के जाए, बहुत काम की बात है, आपकी कौम के भले के लिए कहा है इन्होंने, देखिए जरा। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो वोटर लिस्ट अब बनाई जा रही है, मैं तेलंगाना के आप तमाम लोगों से, खास तौर से भारत के गरीबों से, चाहे वो किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो, खास तौर से मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से ये कह रहा हूं कि आप तैयार हो जाइए। अगर तेलंगाना हो या वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो या भारत में पूरे रियासतों में इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा, तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपना एक एक का बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। हाँ, जो हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल के ऊपर है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उनका पासपोर्ट बनाइए। आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाइए, और अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसको तैयार रखिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तैयार रखिए, अगर नहीं है तो बनवाइए। पासपोर्ट नहीं है तो बनवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए। अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है तो जो पेंशन का ऑर्डर मिलता है उसको उठाकर रखिए। अगर आपको 2 BHK का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको 2 BHK दिया गया, उसको उठाकर हिफाजत से रखिए। अगर जमीन गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की तो उसको उठाकर रखिए। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या थे, उसका ID कार्ड उठाकर रखिए, क्योंकि याद रखिए मेरी इस बात को कि अब जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायतें BLOs को दी है बिहार में, उसमें यह कहा गया कि अगर इलियास साहब के घर पर कोई 3 मरतबा BLO चला जाएगा और 3 मरतबा किसी जायज वजह से इलियास साहब अपने घर पर मुकीम नहीं होंगे, तो BLO उसकी इत्तला ERO को और AERO को देगा, और ये AERO और ERO को इख्तियार हासिल है कि वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन तमाम ओहदेदारों को इत्तला देना कि इलियास साहब शायद भारत के नागरिक नहीं है। तो ये सिटीजनशिप का मसला पैदा हो जाएगा। तेलंगाना में भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, बल्कि पूरे मुल्क में होगा। मैं आज यहां गोधन की सरजमीन से खड़े होकर उन तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और